बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मदीना मुनव्वरा के मुसलमानों को जब ये खबर मिली कि अल्लाह के रसूल मक्का मुअज़्ज़मा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा की तरफ चल पड़े हैं तो वो बेचैन हो गई। इंतजार करना उनके लिए मुश्किल हो गया। रोजाना सुबह सवेरे अपने घरों से निकल पड़ते और हिरा के मकाम तक आ जाते, जो मदीना मुनव्वरा के बाहर एक पथरीली जमीन है। जब दोपहर हो जाती और धूप में तेजी आ जाती तो मायूस होकर वापस लौट आते। फिर एक दिन ऐसा हुआ, मदीना मुनव्वरा के लोग घरों से मकाम हिरा तक आए। जब काफी देर हो गई और धूप में तेजी आ गई तो वो फिर वापस लौटने लगे। ऐसे में एक यहूदी हिरा के एक ऊंचे टीले पर चढ़ा। उसे मक्का की तरफ से कुछ सफेद लिबास वाले आते दिखाई दिए। उस काफिले से उठने वाली गर्द से निकलकर जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज़े तौर पर नजर आए तो वो यहूदी पुकार उठा, ए गिरोहे अरब, जिनका तुम्हें इंतजार था वो लोग आ गए। ये अल्फाज सुनते ही मुसलमान वापस दौड़े और हिरा के मकाम पर पहुंच गए। उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों को एक दरख्त के साए तले आराम करते पाया। नाज़रीन, एक रिवायत में है कि 500 से कुछ जायद अंसारियों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया। वहां से चलकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुबा तशरीफ लाए। उस रोज पीर का दिन था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीला बनी अमर बिन औफ के एक शख्स कुलसूम बिन मादम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर क़याम फरमाया। बनी अमर का ये घराना कबीला ओस में से था। उनके बारे में रिवायत मिलती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाने से पहले ही मुसलमान हो गए थे। कुबा में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मस्जिद की बुनियाद रखी। उसका नाम मस्जिद कुबा रखा गया। कुबा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा पहुंचे। जो ही आपकी आमद की खबर मुसलमानों को पहुंची, उनकी खुशी की इंतहा न रही। हजरत बर्रा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने मदीना वालों को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर जितना खुश देखा उतना किसी और मौका पर नहीं देखा। सब लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में दोनों तरफ आ खड़े हुए और औरतें छतों पर चढ़ गईं ताकि आपकी आमद का मंजर देख सकें। औरतें और बच्चे खुशी में ये अशार पढ़ने लगे, तौला अल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदा वजब अश-शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दा अय्युहल मबऊथ फीना जित बिल अम्रिल मुता। 14वीं रात का चांद हम पर तुलू हुआ है। जब तक अल्लाह ताला को पुकारने वाला इस सरजमीन पर बाकी है, हम पर इस नेमत का शुक्र अदा करना वाजिब है। ए आने वाले शख्स जो हम में पैगंबर बनाकर भेजे गए हैं, आप ऐसे अहकामात लेकर आए हैं जिनकी पैरवी और इताअत वाजिब है। नाज़रीन, रास्ते में एक जगह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खड़े हो गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर बुढ़ापे के आसार जाहिर होना शुरू हो चुके थे, जबकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवान नजर आते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल स्याह थे, अगरचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्र में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से 2 साल बड़े थे। अब हुआ ये कि जिन लोगों ने पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा था, उन्होंने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में ख्याल किया कि अल्लाह के रसूल ये हैं और गर्मजोशी से उनसे मिलने लगे। ये बात हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फौरन महसूस कर ली। उस वक्त तक धूप भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ने लगी थी। चुनांचे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी चादर से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साया कर दिया। तब लोगों ने जाना अल्लाह के रसूल ये हैं। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जगह से रवाना हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंटनी पर सवार थे और साथ साथ बहुत से लोग चल रहे थे। इनमें से कुछ सवार थे तो कुछ पैदल। उस वक्त मदीना मुनव्वरा के लोगों की जबान पर ये अल्फाज थे, अल्लाहु अकबर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। ऐसे में एक शख्स ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल, आप जो यहाँ से आगे तशरीफ ले जा रहे हैं तो क्या हमारे घरों से बेहतर कोई घर चाहते हैं? इसके जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे एक ऐसी बस्ती में रहने का हुक्म दिया गया है जो दूसरी बस्तियों को खा लेगी। नाज़रीन, इसका मतलब ये था कि दूसरी बस्ती के लोगों पर असरअंदाज हो जाएगी या दूसरी बस्तियों को फतह कर लेगी। ये जवाब सुनकर लोगों ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊंटनी का रास्ता छोड़ दिया।
इस बस्ती के बारे में सबको बाद में मालूम हो गया कि वो मदीना मुनव्वरा है। नाज़रीन, मदीना मुनव्वरा का पहला नाम यसरिब था। यसरिब एक शख्स का नाम था, वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से था। मदीना मुनव्वरा में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद जुमा की रोज हुई, चुनांचे उस रोज पहला जुमा पढ़ाया गया। जुमा की ये पहली नमाज मदीना मुनव्वरा के महल्ले बनी सालिम में अदा की गई। जिस मस्जिद में आपने जुमा अदा किया, अब इस मस्जिद को मस्जिद जुमा कहा जाता है। ये कुबा की तरफ जाने वाले रास्ते के बाईं जानिब है। इस तरह ये पहली नमाज जुमा थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नमाज से पहले खुतबा भी दिया था। इस पहले खुतबे में जो कुछ इरशाद फरमाया, इसका कुछ हिस्सा ये था, बस जो शख्स अपने आप को जहन्नुम की आग से बचाना चाहता है तो जरूर बचा ले, चाहे वो आधे चौहारे के बराबर ही क्यों ना हो। जिसे कुछ भी ना आता हो वो कलमा तय्यबा को लाजिम कर ले, क्योंकि नेकी का सवाब दुगना से लेकर 700 गुना तक मिलता है। और सलाम हो अल्लाह के रसूल पर और अल्लाह की रहमत और बरकत पर। नाज़रीन, नमाज जुमा अदा करने के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा जाने के लिए अपनी ऊंटनी पर सवार हुए और उसकी लगाम ढीली छोड़ दी, यानी उसे अपनी मर्जी से चलने की इजाजत दी। ऊंटनी ने पहले दाएं और बाएं देखा, जैसे चलने से पहले फैसला कर रही हो कि किस समत में जाना है। ऐसे में बनी सालिम के लोगों ने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, आप हमारे यहाँ क़याम फरमाइए। यहाँ लोगों की तादाद ज्यादा है, यहाँ आपकी पूरी हिफाजत होगी। यहाँ दौलत भी है, हमारे पास हथियार भी हैं, हमारे पास बागात भी हैं और जिंदगी की जरूरत की सब चीजें मौजूद हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बात सुनकर मुस्कुराए, उनका शुक्रिया अदा किया और फरमाया, मेरी ऊंटनी का रास्ता छोड़ दो, ये जहां जाना चाहे इसे जाने दो, क्योंकि ये मामूर है। मतलब ये था कि अल्लाह ताला के हुक्म से ऊंटनी खुद चलेगी और उसे अपनी मंजिल मालूम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन हजरात को दुआ दी कि अल्लाह ताला तुम्हें बरकत अता फरमाए। इसके बाद ऊंटनी रवाना हुई, यहाँ तक कि बनी बयासा के महल्ले में पहुंची। यहाँ के लोगों ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरखास्त की कि उनके यहाँ ठहरे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें भी वही जवाब दिया जो बनी सालिम को दिया था। इसी तरह बनी सादा के इलाके से गुजरे, इन हजरात ने भी ये दरखास्त की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही जवाब फरमाया। ऊंटनी आगे बढ़ी, अब ये बनी अदी के महल्ले में दाखिल हुई। यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब की ननिहाल थी। उन लोगों ने अर्ज किया, हम आपके ननिहाल वाले हैं, इसलिए यहाँ क़याम फरमाइए। यहाँ आपकी रिश्तेदारी भी है, हम तादाद में भी बहुत हैं, आपकी हिफाजत भी बढ़ चढ़ कर करेंगे। फिर ये कि हम आपके रिश्तेदार भी हैं, सो हमें छोड़कर न जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें भी वही जवाब दिया कि ये ऊंटनी मामूर है, इसे अपनी मंजिल मालूम है। ऊंटनी और आगे बढ़ी और उसी मोहल्ले में एक जगह बैठ गई। ये जगह बनी मालिक बिन नज्जार के मोहल्ले के पास थी और हजरत अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरवाजे के करीब थी। नाज़रीन, हजरत अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम खालिद बिन ज़ैद नज्जार अंसारी था। ये कबीला खजरज के थे, बैत उक़बा के मौका पर मौजूद थे। हर मौका पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में वो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बहुत करीबी मुआविनीन में से रहे। उनकी वफात यजीद के दौर में कुस्तुनतुनिया के जिहाद के दौरान हुई। फिर ऊंटनी बैठ गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे उतरे नहीं थे कि वो अचानक फिर खड़ी हो गई, चंद कदम दूर चली और ठहर गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी लगाम बदस्तूर छोड़े रखी थी। ऊंटनी इसके बाद वापस उस जगह आई जहां पहले बैठी थी। वो दोबारा इसी जगह बैठ गई, अपनी गर्दन जमीन पर रख दी और मुंह खोले बगैर एक आवाज निकाली। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे उतरे, साथ ही फरमाया, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे मुबारक जगह पर उतारना और तू ही बेहतरीन जगह ठहराने वाला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जुमला 4 मरतबा इरशाद फरमाया। फिर फरमाया, इंशाअल्लाह यही क़यामगाह होगी। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सामान उतारने का हुक्म दिया। हजरत अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया, क्या मैं आपका सामान अपने घर ले जाऊं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इजाजत दे दी। वो सामान उतार कर ले गए। इसी वक्त
हजरत असद बिन जरारा रजी अल्लाह ताला अन्हु आ गए। उन्होंने ऊंटनी की मुहार थाम ली और ऊंटनी को ले गए। चुनांचे ऊंटनी उनकी मेहमान बनी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू अयूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर उस वक्त तक ठहरे जब तक मस्जिद नबी और उसके साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुजरा तैयार नहीं हो गया। आप तकरीबन 11 माह तक वहां ठहरे रहे। नाज़रीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुबा से मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो साथ अक्सर मुहाजिरीन भी मदीना मुनव्वरा आ गए थे। उस वक्त अंसारी मुसलमानों का जज्बा काबिल दीद था। उन सब की ख्वाहिश थी कि मुहाजिरीन उनके यहाँ ठहरे। इस तरह उनके दरमियान बहस हुई। आखिर अंसारी हजरात ने मुहाजिरीन के लिए कुरा अंदाजी की। इस तरह जो मुहाजिर जिस अंसारी के हिस्सा में आए वो उन्हीं के यहाँ ठहरे। अंसारी मुसलमानों ने उन्हें न सिर्फ अपने घरों में ठहराया बल्कि उन पर अपना माल और दौलत भी खर्च किया। मुहाजिरीन की आमद से पहले अंसारी मुसलमान एक जगह बाजमात नमाज अदा किया करते थे। हजरत असद बिन जरारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन्हें नमाज पढ़ाते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो सबसे पहले मस्जिद बनाने की फिक्र हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ऊंटनी पर सवार हुए और उसकी लगाम ढीली छोड़ दी। ऊंटनी चल पड़ी। वो उस जगह जाकर बैठ गई जहां आज मस्जिद नबवी है। ऊंटनी के बैठने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बस मस्जिद इस जगह बनेगी। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असद बिन जरारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, तुम ये जगह मस्जिद के लिए फरोख्त कर दो। नाज़रीन, वो जगह दरअसल 2 यतीम बच्चों सहल और सुहेल की थी और असद बिन जरारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनके सरपरस्त थे। ये रिवायत भी आई है कि उनके सरपरस्त मुआज बिन अफरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनकर हजरत अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया, आप ये जमीन ले लें, मैं इसकी कीमत इन दोनों को अदा कर देता हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे इनकार फरमाया और 10 दीनार में जमीन का वो टुकड़ा खरीद लिया। ये कीमत हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के माल से अदा की गई। जमीन की खरीद के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद की तामीर शुरू करने का इरादा फरमाया। ईंटें बनाने का हुक्म दिया, फिर गारा तैयार किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से पहली ईंट रखी। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम मुसलमानों को हुक्म फरमाया, अब पत्थर लगाना शुरू कर दो। मुसलमान पत्थरों से बुनियादें भरने लगे। बुनियादें तकरीबन 3 हाथ यानी 4.5 फुट गहरी थी। इसके लिए ईंटों की तामीर उठाई गई। दोनों जानिब पत्थरों की दीवारें बनाकर खजूर की टहनियों की छत बनाई गई और खजूर के तनों के सुतून बनाए गए। दीवारों की ऊंचाई इंसानी कद के बराबर थी। नाज़रीन, इन हालात में कुछ अंसारी मुसलमानों ने कुछ माल जमा किया। वो माल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाए और अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, इस माल से मस्जिद बनाइए और उसको आरास्ता कीजिए। हम कब तक छप्पर के नीचे नमाज पढ़ेंगे? इस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे मस्जिदों को सजाने का हुक्म नहीं दिया गया। इसी सिलसिले में एक और हदीस के अल्फाज ये हैं, क़यामत कायम होने की एक निशानी ये है कि लोग मस्जिदों में आराइश और ज़ेबाइश करने लगेंगे, जैसे यहूद और नसारा अपने कलीसाओं और गिरजों में ज़ेब ज़ीनत करते हैं। मस्जिद नबवी की छत खजूर की छाल और पत्तों की थी। उस पर थोड़ी सी मट्टी थी। जब बारिश होती तो पानी अंदर टपकता। ये पानी मट्टी मिला होता था। इससे मस्जिद के अंदर कीचड़ हो जाता। ये बात महसूस करके सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर आप हुक्म दें तो छत पर ज्यादा मट्टी बिछा दी जाए ताकि इसमें से पानी ना रिसे, मस्जिद में ना टपके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं, यूं ही रहने दो। नाज़रीन, मस्जिद की तामीर के काम में तमाम मुहाजिरीन और अंसार सहाबा ने साथ हिस्सा लिया। यहाँ तक कि खुद हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने हाथों से काम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चादर में ईंटें भर भर कर लाते, यहाँ तक कि सीना मुबारक गुबार आलूद हो जाता। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईंटें उठाते देखा तो वो और ज्यादा जांफिशानी से ईंटें ढोने लगे। एक मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि बाकी सहाबा तो एक एक पत्थर उठाकर ला रहे हैं और हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 2 पत्थर उठाकर ला रहे थे। तो उनसे पूछा, अम्मार, तुम भी अपने साथियों की तरह
ایک ایک پتھر کیوں نہیں لاتے؟ انہوں نے عرض کیا، اس لیے کہ میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ اجر و ثواب چاہتا ہوں۔ مسجد کی تعمیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں 5 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے قبلے کا رخ بیت اللہ کی طرف ہو گیا۔ پھر جب مسلمان زیادہ ہو گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو وسیع کرنے کا ارادہ فرمایا۔ مسجد کے ساتھ زمین کا ایک ٹکڑا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ یہ ٹکڑا انہوں نے ایک یہودی سے خریدا تھا۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کو وسیع کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ مجھ سے زمین کا یہ ٹکڑا جنت کے ایک مکان کے بدلے میں خرید لیں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کا وہ ٹکڑا ان سے لے لیا۔ مسجد نبوی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میری یہ مسجد صنعاء کے مقام تک بھی بن جائے، یعنی اتنی وسیع ہو جائے، تو بھی یہ میری مسجد ہی رہے گی، یعنی مسجد نبوی ہی رہے گی۔ اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ نے مسجد نبوی کی وسیع ہونے کی اطلاع پہلے ہی دے دی تھی، اور ہوا بھی یہی۔ بعد کے ادوار میں اس کی توسیع ہوتی رہی ہے اور اس کا سلسلہ آج تک جاری ہے اور آگے بھی جاری رہے گا۔ ناظرین، مسجد نبوی کے ساتھ ہی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے 2 حجرے بنائے گئے۔ یہ حجرے مسجد نبوی سے بالکل ملے ہوئے تھے۔ ان حجروں کی چھتیں بھی مسجد کی طرح کھجوروں کی چھال سے بنائی گئی تھیں۔ مسجد نبوی کی تعمیر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں قیام پذیر رہے۔ ان کے گھر کے قیام کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا حضرت اسد بن زرارہ اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہما کے ہاں سے بھی آتا تھا۔ ناظرین، اس تعمیر سے فارغ ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ اور حضرت زید بن رافع رضی اللہ تعالی عنہما کو مکہ بھیجا تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو لے آئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سفر میں خرچ کرنے کے لیے 500 درہم اور 2 اونٹ دیے۔ رہبر کے طور پر ان کے ساتھ عبداللہ بن عریقت کو بھیجا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ اخراجات برداشت کیے۔ ان کے گھر والوں کو لانے کی ذمہ داری بھی انہیں ہی سونپی گئی۔ اس طرح یہ حضرات مکہ معظمہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ حضرت سودا بنت زمع رضی اللہ تعالی عنہا اور دایا ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ تھی، اور ان کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر مدینہ منورہ آ گئے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دایا کے بیٹے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حد درجے عزیز تھے۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا چونکہ شادی شدہ تھی اور ان کے شوہر اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس لیے انہیں ہجرت کرنے سے روک دیا گیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے بعد میں ہجرت کی تھی اور اپنے شوہر کو کفر کی حالت میں مکہ ہی چھوڑ آئی تھی۔ ان کے شوہر ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ یہ غزوہ بدر کے موقع پر کافروں کے لشکر میں شامل ہوئے، گرفتار ہوئے، لیکن انہیں چھوڑ دیا گیا۔ پھر یہ مسلمان ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے شوہر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ پہلے ہی حبشہ ہجرت کر گئی تھی۔ یہ بعد میں حبشہ سے مدینہ پہنچے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر والے بھی ساتھ ہی مدینہ منورہ آ گئے۔ ناظرین، ہجرت کے اس سفر میں حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کو مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے قباء میں ٹھہرنا پڑا۔ ان کے ہاں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔ بچے کی پیدائش کے بعد مدینہ پہنچی اور اپنا بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں برکت حاصل کرنے کے لیے پیش کیا۔ یہ ہجرت کے بعد مہاجرین کے ہاں پہلا بچہ تھا۔ ان کی پیدائش پر مسلمانوں کو بے حد خوشی ہوئی، کیونکہ کفار نے مشہور کر دیا تھا کہ جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین مدینہ آئے ہیں، ان کے ہاں کوئی نرینہ اولاد نہیں ہوئی، کیونکہ ہم نے ان پر جادو کر دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش پر ان لوگوں کی یہ بات غلط ثابت ہو گئی، اس لیے مسلمانوں کو بہت خوشی ہوئی۔ مسجد نبوی کی تعمیر مکمل ہو گئی تو رات کے وقت اس میں روشنی کا مسئلہ سامنے آیا۔ اس غرض کے لیے پہلے پہل
کھجور کی شاخیں جلائی گئیں۔ پھر حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ آئے تو وہ اپنے ساتھ قندیلیں، رسیاں اور زیتون کا تیل لائے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قندیلیں مسجد میں لٹکا دیں، پھر رات کے وقت ان کو جلا دیا۔ یہ دیکھ کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہماری مسجد روشن ہو گئی، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بھی روشنی کا سامان فرمائے۔ اللہ کی قسم، اگر میری کوئی اور بیٹی ہوتی تو میں اس کی شادی تم سے کر دیتا۔ ناظرین، اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح مدینہ میں ایک اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی اور کس طرح اسلام کے دشمنوں کو نیست و نابود کیا۔